भाभी, भाभी भाभी प्लीज ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी मुझे प्लीज मत मारो। भाभी 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 नहीं, भाभी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। भाभी भाभी ऐसा मत करो भाभी। सारा तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? तुम ऐसे क्यों मार रहे हो थप्पड़ अपने आप को? भाभी छुआ नहीं है ना, अब तो देख मेरा तमाशा, कैसे इस घर से तुझे धक्के मार के बाहर निकलवाती हूँ। भाभी प्लीज ऐसा मत करो भाभी। अरे क्या हो रहा है इस घर में? भैया देखिए ना, आप अंदर कमरे में बैठे थे, मैं यहाँ पे इनके पास आई और इन्होंने मुझे देखते ही हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। अरे अगर भाभी जब आपको नहीं पसंद मेरा इस घर में आना तो आप मुझे बता देते, मैं नहीं आती। मैं तो ये सोच कर इस घर में आती हूँ कि मेरा घर है, मेरे भाई का घर है। लेकिन नहीं, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती ना तो मुझे मना कर दिया करे, मैं इस घर में नहीं आऊंगी। और आज तो आपने हद ही कर दी, मुझे अकेले में देखा और मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। अरे मेरी गलती क्या है? यही गलती है क्या कि इस घर को मैं आज भी अपना घर मानती हूँ और अपने भैया के घर जब मेरा मन करता है चली आती हूँ। और देखो ना भैया, आज भाभी ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे ये तक कहा कि मेरा इस घर से और कुछ लेना देना नहीं है, मेरी शादी हो गई है, मैं अपने घर रहा करूँ, मेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, मैंने ना हाथ तक नहीं लगाया। दीदी झूठ बोल रही है, मैं क्यों मारूंगी भला इन्हें? भाभी आप इतना झूठ बोल क्यों रहे हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? अभी आपने मुझ पे इतना हाथ उठाया, मुझे इतनी गंदी तरीके से मारा और अब भैया के आते इतने शरीफ बन रहे हो जैसे कुछ किया ही नहीं है आपने। ठीक है, मैं पसंद नहीं हूं ना आपको, मैं नहीं आऊंगी इस घर में, मगर इस तरीके से हाथ तो मत उठाओ। और अब तो आप ये भी कह दोगे कि मैंने ही अपने ऊपर हाथ उठाया, मैं ही अपने आप को मार रही थी पागलों की तरह, है ना? बोल दो। भैया ठीक है, अगर भाभी को नहीं पसंद ना मेरा इस घर में आना तो मैं नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, ये ना सच में झूठ बोल रही है। अरे ये आपके सामने कहानियां बना रही है, मैं भला इस पे हाथ क्यों उठाऊंगी? मैं तो इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ दीदी की। बस इतना, और झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। पागल है वो, अपने हाथ से अपने आप को थप्पड़ क्यों मारेगी? और मैंने अपने ना कानों से सुनी है थप्पड़ की आवाज। अरे और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें मेरी बहन से प्रॉब्लम है कि वो इस घर में आती है। तुम ये मत भूलो कि ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरी बहन का भी है। नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं क्यों हाथ... और कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने एक बार को अपनी गलती मान ली होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन जो तुम कर रही हो ना, एक तो मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम निकलो मेरे घर से, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से, निकलो। भैया आपको ऐसे भाभी को निकालना नहीं चाहिए था। अगर उन्हें नहीं पसंद कि मैं इस घर में ना आऊं तो मैं नहीं आया करूंगी। अरे कैसी बात कर रही है तू सारा? जितना इस घर पे उसका हक है ना उतना ही हक तेरा भी है। और अगर उसने गलती की है ना तो उसको सुधारना मेरा काम है। तू टेंशन मत ले, तू जा अपना काम कर। साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीपा दीदी आप जाओ, मुझे भी कोई बात नहीं करनी। साहब आप मेरी बात तो सुनो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? सैलरी बढ़ानी है आपकी? जाओ, बढ़ जाएगी। नहीं साहब, सैलरी बढ़वाने की कोई बात नहीं है, वो तो आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पर मुझे आपको कुछ दिखाना है साहब। दिखाओ, क्या दिखाना? दीदी अगर आपने सब कुछ देखा ही था तो आपने उस टाइम मेरे से क्यों नहीं बोला ये सब? साहब ये आपके परिवार का मामला था, हम ठहरे इस घर के नौकर, हम बीच में बोलते तो अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से सोचा कि अभी चुप रहते हैं, बाद में आपको अकेले में बताएंगे, इसलिए साहब आपको चुप करके हम बता रहे हैं। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं देख लूँगा। जी साहब, मेम साहब की कोई गलती नहीं है। ठीक है। चेतना, क्या हुआ? आप मुझे क्यों रोक रहे हो? चेतना, मुझे सब सच पता लग चुका है कि गलती तुम्हारी नहीं सारा की थी। और मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, अब तुम्हें यकीन हो गया मुझ पर?
जब मैं तुम्हें कह रही थी कि मेरी गलती नहीं है, वो कहानियां बना रही है दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था। अरे तुम्हें पता है हमारी ना लव मैरिज है। मैं घर वालों को छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम्हारे भरोसे इस घर में। मेरे घर वाले तो मानने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने मनाया सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। अरे दीदी को तो मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्हें जो चाहिए होता है वो मैं देती हूँ उन्हें लाकर, लेकिन फिर भी उन्होंने आज ये सब क्यों किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया है। चेतना बस तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे नहीं पता था मेरी बहन ये सब करेगी। मौका मैं तुम्हें दे देती, लेकिन तुमने ना विश्वास तोड़ा है। मैं तुम पे इतना विश्वास करती थी, लेकिन तुम्हें मुझ पे जरा सा भी विश्वास नहीं है। लेकिन तुमने तो अपनी बहन की बातों में आकर ना मुझे घर से निकाल दिया, और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा, वो भी अपनी बहन के सामने। वो क्या सोच रही होगी कि उसके भाई के और मेरे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है। भैया आप भाभी को ऐसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैंने आपको कहा तो था कि गलती मेरी है। मेरे को आपकी याद आ रही थी तो मैं आपके घर आ गई, और वैसे भी अभी मेरा घर थोड़ी है। मैं चली जाती हूँ। भाभी आप रहो अपने घर में। अरे बस का सारा, और कितना झूठ बोलेगी तू? तब से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। भैया आपने मुझ पे हाथ उठाया, आखिरकार तुमने मेरे भैया को भड़का दिया ना। अरे अगर तुम दोनों को मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो बोल दो। बोल क्यों नहीं देते तुम दोनों मुझसे कि मत आया करो इस घर में? मैं जा तो रही थी। बस कर सारा, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। जो मैंने देखा है ना, अपनी आंखों से देखा है। जब तू ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रही थी ना, उस टाइम पे दीपा दीदी यहाँ पे काम कर रही थी, और उन्होंने तेरी सारे ड्रामे की ना वीडियो बना ली थी। और तुम लोगों के जाने के बाद उन्होंने मुझे दिखाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन इस हद तक गिर सकती है, ऐसे ड्रामे भी कर सकती है। अरे क्या मिल गया तुझे ये सब करके? हमारा रिश्ता तोड़वा के तू क्या साबित करना चाहती थी? हाँ किया मैंने ड्रामा, और क्या करती मैं? अरे तंग आ चुकी हूँ मैं इनकी शक्लें देख देख कर। अरे मैं ना ये चाहती थी कि आप कभी इनसे शादी करो ही मत। अरे लव मैरिज करके लेके आए थे आप इन्हें। घर में माँ बाप तो नहीं है, लेकिन आपकी बहन तो जिंदा है ना। एक बार अपनी बहन से पूछा आपने इनसे शादी करने से पहले? नहीं ना, बस मुंह उठाया और किसी प्यारी गरी लड़की को लेके आ जाओगे क्या आप घर में? अरे मेरी बचपन की दोस्त थी इशिका, मैंने ये सोचा था कि मैं आपकी शादी उससे कराऊंगी, लेकिन नहीं, मेरी तो मत ही मारी गई कि मेरी भाभी इनको बना दिया आपने, इनको। अरे कहाँ से मैच करती है ये स्टैंडर्ड? इनका लेवल देखा है? किस गरीब घर की लड़की उठा के लेके आ गए हो आप। अरे इनको अपनी भाभी भी इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, शर्म आती है मुझे। अरे चुप हो जा, स्टैंडर्ड तो अब तेरा गिर गया है, और मुझे अब शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन बोलते हुए। अरे उसने तेरे लिए क्या नहीं किया? तू जो बोलती थी, जो कहती थी, वो तेरे लिए 1 मिनट में लेके आ जाती थी। तेरी हर बात मानी है उसने। और तूने आज उसके साथ क्या किया? तू अपने भाई और भाभी का रिश्ता तोड़वाना चाहती थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे ये सब करने से पहले। और देख, तू मेरी बहन है, मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगा, और तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मेरे घर से निकल जा। देख, तू मेरी बहन है, मैं कभी नहीं चाहूंगा तेरे साथ कुछ बुरा हो। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लियो, लेकिन मेरे इस घर में ना आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे किसी इंसान को मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है जिसे मेरी बीवी पसंद ना हो, या जिसको मेरी बीवी से दिक्कत हो। तो बहन, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने घर चली जा। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोसाइटी में, समाज में नाम कमाने के चक्कर में ना मैं अपनी भैया की पसंद के ही अगेंस्ट जाने लगी। मैं क्या करती भैया? सारे दोस्त मेरे को दिन रात ताने मारते थे कि कैसी भाभी है तेरी, बिल्कुल बहन जी टाइप की, तेरा भाई कैसी भाभी ले आया है। और उनके कहने में आकर मैंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया कि आज नहीं तो कल ही अपने घर चली ही जाएंगी, आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। और मुझे पता था कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भैया भाभी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप दोनों का घर नहीं तोड़ना चाहती, और आप दोनों रहो, ये आप ही का घर है। और भैया आई एम सो सॉरी, मैं अभी अपने घर चली जाती हूँ। ठीक है, तो जा। और चेतना, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन ये सब करेगी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो बस ये लगा कि पता नहीं क्या हो गया, और उस टाइम पे ना मुझे भी तुम पे भरोसा करना चाहिए था। तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, गलती तो थी, हो गई ना। वैसे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर हो गई है, लेकिन आगे से जो भी मैं कहूँ प्लीज मुझ पे भरोसा करना। ठीक है, अंदर चलो।